वही है कि मिनिमम लेंथ, लीस्ट काउंट की बेसिक डेफिनेशन तो वही है बेटा, मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। बट स्क्रू गॉज के लिए, स्क्रू गॉज के लिए लीस्ट काउंट होती है पिच अपॉन, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है बेटा, जो भी पिच दी होगी वो आप निकाल लेंगे, कितने कितने रोटेशन के बाद वो कितना आगे गया, उससे आप पिच निकालेंगे, पिच की डिवीजन करेंगे, पिच को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। इस कंडीशन में 0.1, और अगर नंबर ऑफ डिवीजन 100 है तो ये आ जाएगा 0.001 mm, 0.001 mm, मतलब कुछ भी आ सकती है कंडीशन के अकॉर्डिंग बेटा। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ भी आ सकती है। आप थोड़ा सा इसको आइडियल कंडीशन में ले आओ, इसको 1 सेंटीमीटर कर लो बेटा, आइडियल कंडीशन में 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1, तो ये 0.1 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, 0.01 मिलीमीटर। और रीडिंग कैसे निकालेंगे बेटा, इसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे? टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग क्या आएगी? टोटल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस एक्स इंटू लीस्ट काउंट, मेन स्केल रीडिंग प्लस एक्स इंटू लीस्ट काउंट, यही फॉर्मूला लगेगा बेटा, मेन स्केल रीडिंग प्लस एक्स इंटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल पर जो रीडिंग आएगी बेटा यहां पर, और प्लस कर देंगे उसमें एक्स, कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, वही वैल्यू है जो वर्नियर में थी, नंबर ऑफ डिवीजन कॉन्साइड ऑफ वर्नियर ऑफ सर्कुलर स्केल, एक्स की वैल्यू नंबर ऑफ डिवीजन कॉन्साइड विद सर्कुलर स्केल, एक्स क्या है बेटा यहां पर, नंबर ऑफ डिवीजन कॉन्साइड विद सर्कुलर स्केल, और एलसी यहां पर लीस्ट काउंट है। अभी न्यूमेरिकल कराता हूं बेटा मैं आपको, अभी आपके समझ में आएगा। रोटेशन ऑफ कैप ऑफ screw gauze is equivalent to 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर लेंथ ट्रेवल करता है 10 रोटेशन के बाद। इफ कैप हैज, कैप का मतलब क्या है बेटा, सर्कुलर स्केल, याद रखना कैप का मतलब सर्कुलर स्केल, क्योंकि उसी को पकड़कर घुमाते हैं। इफ कैप हैज 100 डिवीजन, कैप हैज 100 डिवीजन, फाइंड इट्स लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट बताइए। सेकेंड पार्ट, इफ the reading of, if the reading of diameter of a wire show four complete rotation, four complete rotation and 35 division coincide, 35 division coincide,
फाइंड द डायमीटर ऑफ वायर, वायर का डायमीटर बताइए। सर 0.5। पिच होगी बेटा 5 mm अपॉन 10, 0.5 mm, 0.5 mm, क्योंकि 10 रोटेशन के बाद कितनी लेंथ आगे जाता है, 5 mm आगे जा रहा है बेटा। तो पिच कितनी हो गई 0.5 mm। इसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पर 100, पिच लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, 0.5 अपॉन 100, 0.005। बिल्कुल यही आ रहा होगा बेटा, देखो जरा 0.005 mm, बिल्कुल सही आ रहा है। पहला पार्ट तो ये आ गया। अब मुझे सेकंड पार्ट जरा सोचकर बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा। 4 कंप्लीट रोटेशन, इसका क्या मतलब है? 4 बार घुमाया और उसके बाद 35 डिवीजन और घुमाए। 4 बार घुमाया तो कितनी लेंथ आई मेन स्केल पर? मेन स्केल रीडिंग कितनी आएगी बेटा? 4 बार घुमाया, एक बार घुमाने से वो कितनी आगे जाता है? मेन स्केल कितना डिस्प्लेस होता है बेटा? 0.04, 0.0, 0.005, 0.5 नहीं बेटा, रुक जाओ सर इसमें पिच 0.5। डालेंगे ना। हाँ समझ गया सर जी, समझ गया 0.5, 0.5 पिच आगे जाता है वो। एक बार घुमाने पर 0.5 आगे जा रहा है। उसने कहा जी मैंने 4 बार घुमाया, 4 बार घुमाया तो मेन स्केल पर वो कितना आगे चला गया? 4 इंटू 0.5, जो भी आएगी इसकी वैल्यू। और x की वैल्यू कितनी आई बेटा? कौन सा डिवीजन कौन साइड हुआ? 35, 35 डिवीजन कौन साइड हुआ? लीस्ट काउंट तो आप निकाल चुके हैं 0.005। तो टोटल रीडिंग कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 5 2 प्लस 35 इंटू 0.005, 3 2 प्लस 2.157 ये कितनी आई बेटा, ये बताओ कितनी आई? 175 0.17 0.17, 175। कोई 0.75 बोल रहा है, कोई 175 बोल रहा है। सर 0.17 अरे 35 पंजे 175 है ना, और 3 के बाद यहाँ जाएगी, तो टोटल आंसर आ जाएगा 2.175 क्या क्या mm, 2.175 mm। ये वायर का डायमीटर आ गया, ये वायर का डायमीटर आ गया। π/2 इस तरह से कॉस का ग्राफ चलेगा बेटा। ये वैल्यू आएगी पाई, ये वैल्यू आएगी 2π/3 और ये वैल्यू आएगी 2π। कॉस का ग्राफ इस तरह से चलेगा बेटा, बस ये 90 डिग्री आगे चलता चला जाएगा, ठीक है ना। कॉस का ग्राफ इस तरह से चलता है, तो अगर हम इसको ना भी बनाए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कॉस का ग्राफ यहां से चलेगा, एक साइकिल यहां कंप्लीट हो जाएगी, एक साइकिल यहां कंप्लीट हो गई, इसकी एक साइकिल यहां कंप्लीट हो गई। तो ये दोनों साइन और कॉस के ग्राफ हैं बेटा। कुछ फॉर्मूले याद रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
बताओ जरा कितना होता है बेटा? 1 1। वेरी गुड, अरे बहुत तेज बच्चे हैं भाई। बताओ बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? secant square theta. sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब बताइए बेटा मुझे साइन ए प्लस माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? Sin A साइन plus ए, B sin A minus B साइन ए, plus B sin A plus sin B साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताइए बेटा। साइन sin ए A into cos B plus cos cos B A into A. प्लस माइनस, थोड़ा सा मैं इसको जगह ले लेता हूं क्योंकि एक ही लाइन में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। तीसरा साइन ए प्लस माइनस बी, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। प्लस माइनस इसलिए लिख रहा हूं बेटा, साइन ए प्लस बी होगा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होगा, साइन ए माइनस बी होगा तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होगा। फोर्थ फॉर्मूला बताओ बेटा मुझे, कॉस ए प्लस माइनस बी क्या होता है? कॉस Cos ए A प्लस माइनस बी, cos A into cos B plus minus sin A into sin B. प्लस माइनस या माइनस प्लस? minus plus Minus plus माइनस प्लस। ठीक है, क्या बोला बेटा? कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस, यानी प्लस वाले के साथ माइनस आएगा, माइनस वाले के साथ प्लस आएगा, साइन ए साइन बी। ये आपको रटे होने चाहिए बेटा फॉर्मूले कंपटीशन लेवल पर, विदाउट एनी कंफ्यूजन। ये फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए। tan a प्लस माइनस बी का फॉर्मूला बोलो बेटा। tan A plus tan B tan A plus minus tan B upon 1 minus plus tan A tan B. अच्छा, कौन बोल रहा है ये फॉर्मूला? किसने बोला? Sir, अर्पिता. अर्पिता, गुड। अर्पिता बहुत तेज है भाई। क्या बोला अर्पिता? बोलो tan 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 a A minus tan B tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस आएगा बेटा, है ना? प्लस के साथ प्लस आएगा, माइनस के साथ माइनस, यहाँ माइनस प्लस उल्टा आ जाएगा, tan a tan b। वेरी गुड, tan a tan b, वेरी गुड, tan a tan b। चलिए बेटा 6 नंबर फॉर्मूला बताओ बेटा, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2a 2 sin A into cos A. 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। तो मैं आपसे अब क्या पूछूंगा बेटा? cos 2a का फॉर्मूला भी पूछूंगा। 2 cos square A minus 1 2 क्या? square A minus 1 cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ऐसे नहीं होता? सर नहीं 2 Sir, cos 2 cos square A minus 1. 2 minus 1 cos स्क्वायर a माइनस 1, sin square A भी हो सकता है. स्क्वायर ए माइनस 1, और 1 माइनस 2 sin साइन square A. स्क्वायर ए, ये भी तो हो सकता है बेटा। सर 1 yes 1 माइनस 2 minus साइन tan स्क्वायर ए, square A upon 1 plus tan square A. अपॉन भी आएगा? अपॉन सर तो नहीं नहीं वो आएगा। सर नहीं दूसरा है tan वाला 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A. मतलब tan 2a का बता रहे हो फॉर्मूला? सर नहीं इसी का cos 2A का tan 2a का बताओ। 2 2 tan A tan upon A 1 upon 1 minus tan square A. square A. अरे वाह, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है,
ठीक है। ये लड़का कौन बोल रहा था अभी बीच में? बॉयज सर अवधेश। बताओ। अवधेश, अरे वाह, अवधेश भी बढ़िया लड़का है। माइनस थीटा इज कॉस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा Thank you. सर सेक साइन थीटा सेक थीटा सेक थीटा। ठीक है, इसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा सर साइन थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में ही आएगा, पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, दैट इज साइन थीटा। और इसी तरीके से कॉसेक सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। चलिए ये तो सब आते हैं आपको। एक और बता दो बेटा बस, tan 90 माइनस थीटा Cot theta. कितना आएगा? सर Cot कॉट थीटा। और cot 90 माइनस थीटा Tan theta. tan थीटा। टैन ठीक है, वो तो उल्टा आता ही है, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sin, ये तो आ ही जाएगा। अब 90 प्लस वाले में आ जाओ बेटा। sin 90 प्लस थीटा किसके बराबर आएगा? sin 90 प्लस थीटा सर माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉस थीटा। नहीं 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 नहीं, कॉस नहीं आएगा बेटा, कॉस नहीं आएगा। देखो एक ग्राफ को समझो, पहले वाले को, ये पहले वाले ग्राफ को समझो, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू इस तरह से चल रही थी। तो साइन का 90 प्लस थीटा लिख रहे हैं ना, सुनो सुनो, 90 प्लस थीटा लिख रहे हैं, हाँ कॉस थीटा आएगा। ठीक है ठीक है, 90 प्लस थीटा में कॉस थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा। सर माइनस कॉस थीटा नहीं आएगा? ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा? ये 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो सेकंड सेकंड में तो सब पॉजिटिव होते हैं ना। सर सेकंड में साइन और कॉस एक पॉजिटिव होते हैं ना? सेकंड में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। सर साइन और कॉस एक पॉजिटिव होते हैं। अच्छा जी, तो साइन सही तो लिखा है बेटा, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें बताओ? साइन 90 प्लस थीटा थीटा नहीं आना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है बेटा, Sir, yes, cos theta. कॉस थीटा होता है। कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है? Minus ये sin होता है theta. माइनस Sin साइन थीटा। और tan 90 प्लस थीटा कितना होता है? ये भी होता है माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा। और कॉट के भी ऐसे ही चलेंगे फिर। इसके बाद बताओ बेटा, साइन 180 प्लस थीटा कितना होगा? साइन 180 प्लस थीटा साइन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में। third quadrant में. इसमें tan और cot पॉजिटिव होंगे, tan और cot पॉजिटिव होंगे बेटा, और बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो साइन 180 प्लस थीटा आएगा आपका माइनस साइन थीटा। 180 और 360 पर सेम रहते हैं बेटा, 180 और 360 पर साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है।
टेन का टेन रहता है, चेंज नहीं होता बेटा कभी भी। और कॉस 180 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस कॉस थीटा। और टेन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, tan theta. टेन थीटा। टेन थीटा अब माइनस चेंज नहीं होगा, कॉट और साइन, कॉट और टेन सेम रहेंगे और बाकी सब चेंज हो जाएंगे। 180 पर साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, टेन का टेन रहता है। अगर मैं यहाँ 360 प्लस थीटा भी कर दूं बेटा, 360 प्लस थीटा, तो जरा बताओ 360 प्लस थीटा, Sin theta. साइन 3